अस्सलाम वालेकुम। अपने नए वीलॉग के साथ मैं हसन तैमूर जखड़। आज हम जो दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे उनमें सबसे जो सर फहरिस्त है वो आज हम बात करेंगे सी पैक के हवाले से। इस पे गुज़श्ता कई अरसे से सवालात उठ रहे थे कि उसकी बंदिश या उसकी जो रोल बैक के हवाले से, उस हवाले से हम आपको ब्रीफ़ करेंगे कि चाइनीज़ इस हवाले से क्या सोचते हैं। इसके अलावा आज का जो टॉक ऑफ द टाउन है वो है कि यूट्यूबर्स सहाफ़ी हैं या नहीं, और मुख्तलिफ़ प्रेस क्लब में उनके दाखिले के हवाले से या उनके ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार की जानी चाहिए या क्या पॉलिसी है, उस पर हम एक मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे और एंड पे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि पंजाब में एक अहम तकर्री जिसका जिक्र हमने गुज़श्ता वीलॉग में किया था, उस तकर्री के हवाले से आपको बताएंगे कि किस शख्स को पंजाब में लाया जा रहा है, किस ओहदे पे लाया जा रहा है और उससे किस को ख़तरा हो सकता है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जी सी पैक की हम बात करते हैं। सी पैक पाकिस्तान का बिलाशुबा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे पाकिस्तान की तकदीर को जोड़ा जा रहा था कि जी ये जब सी पैक कम्प्लीट होगा उसके तहत जो सनती ज़ोन हैं, सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोज़गार के मौक़े हैं और भी जो काफ़ी आमदन वाले जो ज़राए हैं वो सी पैक से जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान कम से कम भी यूँ समझ लें कि कोई 30-40 अरब डॉलर की मईशत बन जाएगा या इस तरह के कई तज्ज़िये आते रहे हैं। उस पर गुज़श्ता कई अरसे से ये हम एक सियासी तौर पे देखते रहे हैं कि एक बड़ी खींचातानी रही है कि जी फ़लाँ ने उसको बंद कर दिया, फ़लाँ ने शुरू किया था, ये हो गया वो हो गया, तो एक बड़ी खींचातानी की सूरत हाल रही है, उस पर गुफ्तगू होती रही है। तो उस हवाले से एक बड़ी आज एक कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ कि चीनी काम के हवाले से ना माजी में कुछ अर्सा कबल हमारे कुछ दोस्त दावा करते थे कि उन्होंने खासी बरहमी का इज़हार किया है जी कि सी पैक को रोल बैक कर दिया है हुकूमत ने, जो ताज़ा चेंज हुई है उस हुकूमत है इमरान खान की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत ने जिसको रोल बैक कर दिया है। तो चीनी काम जो हमारे ज़राए के मुताबिक चीनी काम का ऐसा कोई भी कुछ कहना ऐसा नहीं है, बल्कि वो मुतमईन है कि जी सी पैक की जो काम जो मनसूबों की रफ्तार है वो ठीक है, काबिल कदर है। अगर उस पर कोई रखना आया है या कोई देरी आई है तो वो उसका जो असर है वो कुछ सियासी, उसकी वजह सियासी नहीं है उसकी बुनियाद, बल्कि कोरोना और दीगर जो बैरूनी अवामिल हैं जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। फंड्स की कमी हो सकती है, कोई इकनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, जो कोरोना तो बिलखसूस इसमें मेन किरदार अदा करता है 19 से लेके 22 तक, बल्कि स्टिल चाइना में तो अभी भी कोरोना के कई फेजेस चल रहे हैं। तो वो मेन फैक्टर है, कोई सियासी वाबस्तगी या दम दिलचस्पी इसको चाइनीज़ ने बिल्कुल इसको रद्द किया है। ये एक पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हमें दोबारा यूट्यूब उसकी सी पैक की एक्टिविटीज़ आपको दोबारा नज़र आ जाएंगी। जैसे माजी में एक बड़ी होता था, सेमिनार्स किए जाते थे, वफूद का तबादला होता था, दौरे होते थे या मुख्तलिफ मनसूबों की प्रोजेक्शन होती थी, वो आपको आने वाले दिनों में बहुत मतलब आने वाले हफ्तों में आपको दोबारा नज़र आना शुरू हो जाएगी। और अब जो चाइनीज़ काम है वो उनका ये मानना है कि जो जिस क्राइसिस में वो थे वो अब निकल गए, तो अब उनकी कोशिश होगी कि हम इसको ये दिए गए या तयशुदा टाइम या जो उन्होंने सोचा हुआ वक्त है उससे पहले इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी जो मंसूबे कंप्लीट हुए हैं चाइनीज़ काम ये मानते हैं कि वो अपने दिए गए वक्त से पहले हुए हैं, इसलिए वो उनको उनकी तरफ से ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है। दूसरी बात आज का जो एक मौजू है वो है जो यूट्यूब के हवाले से पाकिस्तान प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब की एक जो प्रेस रिलीज़ डिस्कस हो रही है काफ़ी कि यूट्यूबर्स के दाखिले पे पाबंदी के हवाले से लोग एतराज़ उठा रहे हैं। तो उसके ऊपर हमने बात ये करनी थी कि ऐसी कोई भी मेरे ख्याल में प्रेस रिलीज़ लोगों ने पढ़ी नहीं और इतराज़ पहले कर दिया। उस प्रेस रिलीज़ में किसी भी तौर पे यूट्यूबर को ना तो तहज़ीक का निशाना बनाया गया, ना ही उन पर पाबंदी लगाई गई है। वो एक छोटा सा वाक़या हुआ है जिसमें जिसको हम बदतमीज़ी का वाक़या कहते हैं, वो पाबंदी नहीं, वो बेसिकली बदतमीज़ी एक हुई थी जिसके ऊपर एक छोटा सा रद्द-ए-अमल आया। और वो क्लब का किसी भी इदारे का हक़ होता है कि उसकी प्रीमिसेस में अगर कोई मेहमान आता है तो उसकी इज़्ज़त और एहतराम उस क्लब का फ़र्ज़ है, तो वो फ़र्ज़ अदा किया गया है। उसमें किसी किस्म की भी ऐसी नहीं है कि यूट्यूबर्स कह के किसी की तहज़ीक की गई हो या किसी के दाखिले पे पाबंदी लगाई गई हो। अलबत्ता जो यूट्यूबर्स जो बिल्कुल आप समझ लें किसी ज़ाब्ता अखलाक में नहीं है या किसी सहाफ़ती सांचे से नहीं होके आए, उनके लिए ये रखी गई है शर्त कि वो आइंदा किसी भी प्रोग्राम की कवरेज से पहले एटलीस्ट इजाज़त लेंगे या अपना तारुफ करवाएंगे। और ये हमारा फ़र्ज़ भी है, अगर हम तो हम क्लब के मेंबर हम इस चीज़ को समझते हैं कि एक बेहतर चीज़ है। इसके अलावा अब ये बहस क्योंकि चल पड़ी है तो मैं ये समझता हूँ कि अब डिजिटल मीडिया या ये यूट्यूबर्स हैं जिसको हम डिजिटल मीडिया के नाम से वो कर रहे हैं, इनको भी किसी ज़ाब्ते में लाने के लिए
ہمیں باقاعدہ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. جو سینئرز ہیں میڈیا کے یا جو ینگسٹر آ رہے ہیں جو اس پیشن کے ساتھ آ رہے ہیں, مل بیٹھ کے ہمیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ تیار کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ آنے والے دنوں پہ اس پہ بھی ورکنگ ہوگی. اب ہم جاتے ہیں اپنے ویلاگ کے آخری سے, جو کہ ہماری بریکنگ نیوز ہے. میں نے گزشتہ اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک بڑی تقرری ہونے والی ہے جس کے بعد پی ٹی آئی مشکل میں آ جائے گی, تو آج میں اس کا نام بتا دیتا ہوں. سہیل ظفر چٹھا جو ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد تعینات تھے, ان کو پنجاب کے حوالے سپرد کر دیا گیا ہے, اور ان کو امکان ہے کہ 1 سے 2 روز میں ڈی جی اینٹی کرپشن لگا دیا جائے گا. اس سے قبل یہ خبریں تھیں کہ سہیل ظفر چٹھا کو آئی جی اسلام آباد لگایا جا رہا ہے, اور اس وقت شاید یہ قیاس تھا کہ شاید عمران خان یا جو ان کا ٹلٹ ہے وہ سارا بنی گالا میں بیٹھے گا, تو ادھر ان کو کوئی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن وہ چونکہ زمان پاک سے نہیں نکل رہے مختلف سیکیورٹی یا دیگر اپنی سیاسی وجوہات کی بنا پہ, تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا زور توڑنے کے لیے یہ ایک تقرری کی جا رہی ہے, اور ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں یہ پی ٹی آئی کے جو الیکٹیبلز ہیں جو منتخب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے وہ خاصی مشکل میں جاتے نظر آ رہے ہیں. تو میرا خیال میں آج کی یہ خبر اس پہ ہی موقوف کرتے ہیں. کل ہم مزید ایسی جو پولیٹیکل اپنی مخبری ہیں اس کے ساتھ مزید نئے اپنے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آتا ہے یا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اپنے ہمارے کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا, تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں. اللہ حافظ.